बच्चों, आज हम न्यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसे शॉर्ट में एपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी दिया गया सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तब कहलाएगा जब उसके दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। द डिफरेंस between two consecutive terms is constant। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। अब हम इसमें देखते हैं कि ये दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस यहाँ जो है 2 आ रहा है। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। हमेशा किन्हीं दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस जो है 2 ही आ रहा है। तो ये दिया गया सीरीज एपी में है। ये जो डिफरेंस दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच जो सेम आ रहा है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे 2 है। अब हम किसी भी जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंडेक्स टर्म कैसे निकाला जाता है ये बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म है ए मान लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक सीरीज बन जाएगा, अर्थमेटिक सीरीज, जिसका फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकेंड टर्म ए में डी जोड़ देते हैं, फिर इसमें और आगे डी जोड़ते जाते हैं। ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके से एक सीरीज बन गया जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। किन्हीं दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस जो है यहाँ पे डी है। तब हम यहाँ पे एनएस टर्म कैसे निकाला जाता है ये बताएंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म जो है ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस
2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। अब देखिए फर्स्ट टर्म a को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस 0 इंटू डी। यहाँ पे d नहीं है, d को हमको गायब करना है, इसलिए हम 0 लगा दिए d के आगे, जिससे कि ये d गायब हो जाएगा। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म a प्लस डी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 1 इंटू डी। और a प्लस 2 माइनस डी। थर्ड टर्म a प्लस 2 इंटू डी इजिकल टू a प्लस 3 माइनस 1 डी। और फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 3 इंटू डी। और a प्लस 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1 डी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म में मतलब t1 है, तो यहाँ पे a प्लस 1 माइनस 1 डी हुआ। सेकेंड टर्म t2 है, t2, तो यहाँ पे a प्लस 2 माइनस 1 डी। थर्ड टर्म में a प्लस 3 माइनस 1 डी। फोर्थ टर्म में a प्लस 4 माइनस डी। यहाँ पे देखिए कि a हमेशा आ रहा है, हर जगह आ रहा है, d हमेशा आ रहा है, -1 -1 हमेशा आ रहा है। और फर्स्ट टर्म में यहाँ 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, और फोर्थ टर्म में यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मतलब जैसे जैसे मतलब नंबर पोजीशन बढ़ रहा है टर्म का, वैसे वैसे यहाँ पे मतलब उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है। तो हम इसी के बेसिस पे हम nth टर्म लिख सकते हैं, tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 डी। जो संख्या यहाँ पे लगातार बढ़ रहा था 1 2 3 4 5, तो nth टर्म जो है n है, यहाँ पे हम लगा दिए n माइनस 1 इंटू डी हुआ। ये हम मेरा एक फार्मूला आ गया nth टर्म निकालने के लिए, tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो आप देख सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फार्मूला है। अब इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे ये फार्मूला का यूज होता है। जैसे ये सीरीज दिया हुआ है 5
10, 15, 20, 25, इसी तरीके से ऐसे ये दिया हुआ है। तो इस सीरीज का हमें 15th टर्म निकालना है। 15th टर्म इस सीरीज का क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूला में जो जो टर्म मतलब दिया हुआ है वो टर्म इस सीरीज से मतलब देख करके लिखेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए जो है 5 दिया हुआ है, जो नंबर मतलब पोजीशन निकालना है जिस नंबर का, वो उसका पोजीशन दिया हुआ है 15th n। और कॉमन डिफरेंस जो है किन्हीं दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो है यहाँ पे 10 - 5 = 5 होगा। अब हम इस फॉर्मूला में दिए गए अननोन का वैल्यू पुट करेंगे। Tn = a + n - 1 × d, ये मेरा फॉर्मूला है। इसमें हम a की वैल्यू 5 रखेंगे और n की वैल्यू 15 रखेंगे, d की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे कैलकुलेट होकर के ब्रैकेट का अंदर में कैलकुलेशन हुआ 15 - 1 14 × 5, 5 + 14 × 5 70 हो गया। तो t 15th जो है यहाँ पे 75 हुआ। ये हमारा आंसर है। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट हम n टर्म का समेशन निकालना सीखेंगे।